आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो 6 पार्टों में डिवाइड होता है, जिनको हम सेक्शन कहते हैं। तो सेक्शन को यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर जो है प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि हम किस बेस पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम क्या है। आप यहाँ पर उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। कमेंट के तौर पर आप उसको लिख सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं या सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा लिंक सेक्शन। इसको हम प्री प्रोसेसर सेक्शन भी बोलते हैं। तो जो लिंक सेक्शन होता है इसके अंदर जितनी भी हमारी हेडर फाइल होती हैं उन सबको हम इसके अंदर लिखते हैं। इसके बाद आता है तीसरा हमारा डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन सेक्शन के अंदर हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं या किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये होता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। जो फोर्थ होता है वो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल्स को जो है कंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर आप ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि वो इन टाइप का वेरिएबल है या फ्लोट टाइप का। उसके बाद चलते हैं हम मेन फंक्शन पे। तो जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। तो वो पार्ट जिसको हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि वेरिएबल हमने क्रिएट किया, जैसे कि हमने वेरिएबल इन टाइप का क्रिएट कर दिया या फ्लोट टाइप का या करेक्टर। उसके बाद आता है इसका सेकंड जो पार्ट है वो है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर जो है हम वो कोड लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि अगर हम ए और बी को डिफाइन करें तो एक सी वेरिएबल जो है उसके अंदर हम a प्लस बी का जो सम है वो असाइन कर सकते हैं। तो वो पार्ट जो होगा हमारा एग्जीक्यूट होगा, उस पार्ट को हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम समझेंगे तो हमारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर। तो जो सब प्रोग्राम सेक्शन होते हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको यूजर क्रिएट करता है। तो आप यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 एन टाइम्स तक फंक्शन लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल के बेस पे हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो लिया हुआ है इसके अंदर हमने बताया है कि हम किस चीज़ के लिए जो है प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस टाइप से, आप चाहें कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर या ना लिखें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हम इस चीज़ का जो है प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके बाद आप ऑथर में कुछ भी लिख सकते हैं या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारी मल्टी लाइन कमेंट्स। आप यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन के अंदर हमने बताया था कि ये सारी जितनी भी हेडर फाइल होती हैं उनको कंटेन करता है। तो यहाँ पर हमने पहली जो हेडर फाइल है जो कि सी में बेसिकली यूज होती है हैज़ इंक्लूड studio.h। तो यहाँ पर हमने इसको लोड किया हुआ है। उसके बाद जो तीसरी है हमारी डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन सेक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है पाई की वैल्यू को जो कि 3.14 होती है। उसके बाद हमारा फोर्थ सेक्शन आया जो कि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन है ये। तो इसके अंदर हमने जो है एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है एरिया का, जो कि हम इंटीजर टाइप का है। उसके बाद जो 5 है हमारा मेन फंक्शन, उसके अंदर हमने इंट मेन के अंदर एक पार्ट ये लिखा हुआ है जो कि डिक्लेरेशन पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। इसके अंदर जो है हमने 5 वैल्यू दी हुई है जो कि यहाँ पर r की वैल्यू 5 है वो दी हुई है। यहाँ पर अगर हम r भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू 5 है। तो ये जो r की वैल्यू असाइन हुई है वो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर स्टोर हुई है। उसके बाद हमने ये जो फंक्शन है इसको दोबारा से कॉल किया हुआ है सब प्रोग्राम के अंदर। ये जो हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन है इसके अंदर हमने इस फंक्शन को दोबारा से कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक फ्लोट टाइप का रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पर हमने रिजल्ट के अंदर पाई इंटू आर लिया हुआ है। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। जो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने आर स्क्वायर के लिए आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है आर इंटू आर। तो अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ से एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू %f। %f एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि फ्लोट वैल्यू को डिनोट करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया है जो कि यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा जब हम इसको रन करेंगे। तो चलते हैं हम इसको रन करके देख लेते हैं।
जैसे ही आप बिल्ट एंड रन फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 78.5 फ्लोट वैल्यू के अंदर आ चुका है। तो आप इस तरीके से सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं और इसी बेस पे आपको प्रोग्राम को लिखना होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे और कुछ नया सिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।